वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे मातृस्मृति किताब से कियदंश। आज के शीर्षक है अमृत। सन 1922 में श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा को श्री श्री ठाकुर का प्रथम दर्शन हुआ था। उस समय वो वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ रिसर्च कर रहे थे। उनकी शादी सन 1920 में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती सुषमा देवी है। शादी के वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। सन 1923 से केष्टोदा पावन आश्रम में स्थायी रूप से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पत्नी सुषमा देवी भी आ गई, परंतु सुषमा देवी को पावना में मन नहीं लग रहा था। एक दिन वे केष्टोदा से बोली, मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कलकत्ता लौट जाना चाहती हूँ। केष्टोदा ने यह बात श्री श्री ठाकुर से निवेदन की। श्री श्री ठाकुर ने सुषमा माँ को बुलाकर पूछा, पता चला है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो, कोलकाता लौट जाना चाहती हो? उत्तर मिला, जी हाँ ठाकुर। श्री ठाकुर ने पूछे, क्यों माँ? फिर वो उत्तर दी, यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। वे तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं और मुझे अकेला मन ही नहीं लगता। श्री ठाकुर चिर आकर्षणीय रहस्यपूर्ण मधुर मुस्कुराहट के साथ ये बोलते हैं कि तुम अकेला कब रहती हो? मैं तो सब समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, क्या तुम यह अनुभव नहीं कर पाती हो माँ? अब भी अकेला अनुभव करती हो, और जब अकेला अनुभव करोगी तब मेरे पास चले आना, ये ठीक है ना? फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन सुषमा माँ घर का काम इत्यादि करके स्नान करके आनंद बाजार के प्रसाद का इंतजार कर रही थी। कम उम्र में शरीर परिश्रम से जितना ना परिश्रम होता है, उससे ज्यादा भूख परेशान करता है, और उस समय आश्रम के लोगों को खाना पीना आनंद बाजार के प्रसाद के ऊपर ही निर्भर करता था। इंतजार करते करते उनको नींद आ गई। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई, और वो दस्तक की आवाज सुन के उनकी नींद टूट गई। एक सेवक ने कहा, ठाकुर जी आपको तुरंत बुला रहे। फिर सुषमा माँ हड़बड़ी से अपनी साड़ी ठीक करके ठाकुर के पास जल्दी से गई, और उनके नजदीक पहुंचकर देखती है कि श्री श्री ठाकुर भोग के आसन पर बैठे हैं। भोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, और सुषमा माँ को देखते ही श्री श्री ठाकुर ने चिरपरिचित स्नेह मिश्रित स्वर में मुस्कुराते हुए सामने बैठने के लिए स्थान दिखाते हुए बोले, यहाँ बैठो। फिर सुषमा माँ संकुचित होकर उनके निर्दिष्ट स्थान पर आके बैठ गई। श्री ठाकुर अपनी थाली में परोसे जो भात डाल उसको अच्छी तरह से मिलाकर एक बड़ा सा निवाला बनाए, और सुषमा माँ को देते हुए बोले, अपना हाथ फैला कर लो। क्षुधार्त सुषमा माँ बिना संकोच से सर झुकाकर हाथ फैला दी, और श्री श्री ठाकुर सुषमा माँ को हाथ से देते हुए बोले, इसको खाओ। फिर सुषमा माँ श्री श्री ठाकुर की दी हुई प्रसाद को बहुत तृप्ति के साथ खाई। श्री श्री ठाकुर स्निग्ध दृष्टि से सुषमा माँ को खाते देखते रहे। उसके बाद वे अपना भोग आरंभ किए। यह प्रसाद पाने के लिए भक्त कितना उद्ग्रीव रहता है, और भगवान यहाँ स्वयं भक्त को प्रसाद अर्पण करके उसको प्रसन्न करके भोग आरंभ किए। सुषमा माँ इस क्षण का अनुभव व्यक्त करते हुए बोली, किसी इस अमृत के सामने स्वर का अमृत भी मेरे लिए तुच्छ था। यह घटना मातृस्मृति से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।